हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि नवरात्रे चल रहे हैं, सभी सोल्स को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आगे जो मैं गाइडेंस दूंगी, लास्ट वीडियो होती है तो उसमें बताऊंगी कि नवरात्रे क्यों आते हैं, क्या कारण होता है, क्या करना चाहिए सिंपल लफ्ज़ों में। तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि नवरात्रों में माता की हमारे लिए क्या गाइडेंस है, तो क्या ब्लेसिंग है। तो देखते हैं। आज मैं डीएम डीएफ की अलग कार्ड नहीं लूँगी, तो दोनों के लिए ब्लेसिंग देखूँगी। शिव और शक्ति के लिए क्या ब्लेसिंग है, नवरात्रों में क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले तो टेम्परेंस। तो सबसे पहले तो आपको माता बताना चाहती है कि मेरे बच्चे, आपने इस पोजीशन में रहना है, इस वाइब्रेशन में रहना है। ये देखो लेडी है, ये अपने आप में इतनी सक्षम है, इतनी शांत है, इतनी पीस में है। जल में खड़ी है, जल को जल में ही डाल रही है। चारों तरफ फ्लावर हैं, ग्रीनरी है, प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए यूनिवर्स का ये है कि अगर आप प्रकृति के साथ जुड़ोगे तो आप पीस में चले जाओगे। ये जो सिंबल बना हुआ है ना, ये सूर्य का सिंबल है, ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड से आपको हेल्प मिल रही है, तो जहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है, तो जो आपकी सोई हुई आत्मा है वो भी जाग जाएगी। आपने इस पोजीशन को हासिल करने के लिए पीस में जाना है, शांति में जाना है, ग्रीनरी पे जाना है, प्रकृति के साथ जुड़ना है, ब्लेसिंग लेनी है, तो आपकी थर्ड आई भी ओपन हो जाएगी। बहुत प्यारा संदेश है माता का, और हर वक्त माता की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। एक पल भी हमारे लिए ऐसा नहीं होता जब हमारी दृश्य शक्तियाँ हमें अकेला छोड़ती है। हर वक्त हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन हम लेना नहीं जानते। आपने इस पोजीशन को हासिल करना है। अगर आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लिया, इस पोजीशन को पा लिया, तो आप सभी तरह की ब्लेसिंग यूनिवर्स से ले सकते हो। नवरात्रों में ये ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। पहला ही कार्ड बहुत प्यारा आया है, थैंक यू यूनिवर्स। तो जहाँ पर आपको थोड़ी सी गाइडेंस भी है, जी 7 नंबर है। वैसे 7 नंबर केतु का होता है, लेकिन थोड़ी सी माता गाइड करती है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप इस कलयुग में रह रहे हो, दुनिया में रह रहे हो, माया नगरी में रह रहे हो। आपने इल्यूजन में नहीं फंसना, मतलब किसी चीज़ का लस्ट नहीं करना, रुपए का, पैसे का, धन का, दौलत का, किसी चीज़ का, बुरे लोगों का साथ नहीं देना। तो जहाँ पर देखो आगे रेड कलर है, स्नेक है, खतरा भी है, अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो आपने इन मतलब 7 कप्स हैं, उनमें से ऐसे कप को चुनना है जो बिल्कुल प्योर हो, अच्छा हो, उसमें आपके लिए कोई खतरा ना हो। ये आपने देखना है कि कौन सा कप आप चूज करते हैं। इतनी आपके पास बुद्धि होनी चाहिए। गाइडेंस भी बहुत प्यारी है। तो आगे देखते हैं 2 नंबर। देखो, पूरी प्रकृति हमें बैलेंस करने के लिए कहती है। जितने भी आज तक धर्म हुए हैं, शिव शक्ति हुए हैं, राधा कृष्ण हुए हैं, कृष्ण भी कहते हैं समभाव में रहो। शिव शक्ति को भी बैलेंस में करना होता है। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी ही शिव शक्ति की जर्नी है, शिव पार्वती की जर्नी। तो हमें बस मतलब बैलेंस करने के लिए बोला जाता है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी सिचुएशन है, चाहे दुख है चाहे सुख है, हमने समभाव में रहना है। अगर समभाव में रहेंगे तो ना ज़्यादा दुख का हमारे ऊपर असर होगा, ना सुख का असर होगा। ऐसी स्थिति में हमें जाना है, उसको बैलेंस होना कहते हैं। आगे देखते हैं, जहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से बताते हो, बिल्कुल पीसफुल रेजुलेशन से बताते हो, बैलेंस में रहते हो, नेगेटिव एनर्जियों से दूर रहते हो, तो 10 ऑफ कप्स, तो आपको ये मतलब नवरात्रों में आपके लिए ब्लेसिंग है। ये कंप्लीशन का कार्ड है, तो आप कंप्लीशन में चले जाओगे। जिस परिवार में आप रहते हो, आपके बच्चे हैं, कुछ भी हैं, सभी से आपको प्यार मिलेगा। आप भी दूसरों को प्यार करोगे, सेलिब्रेशन भी करोगे, क्योंकि कंप्लीशन में जाने के लिए हमें अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ते हैं। इसीलिए हमें ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है। कोई भी सोल अवेकनिंग हो किसी तरीके से, उसमें पहले दुख दर्द मिलता है, पिछले जन्मों की भी साधना होती है, फिर आगे जाके कंप्लीशन में जाते हैं। लेकिन हमारे जो पिता ब्रह्मांड है, माता प्रकृति, यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे इतने खुश रहें। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। 1111 लिखकर क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 1111 परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री होती है। बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। तो आगे है जस्टिस। तो जहाँ पर आपको माता बताना चाहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका रास्ता सही है, जहाँ पर भी देखो मैं 11 ही बोला था, 11 नंबर ही आ गया। ये परमपिता परमात्मा का आपको गाइडेंस का नंबर है। वो आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, आपने बैलेंस में रहना है, शांत रहना है। जस्टिस का मतलब है कि जिस किसी सिचुएशन में हो, जहाँ भी आप रहते हो, आपके आसपास जो भी प्रकृति है, उसके साथ संयम बिठाकर आपने चलना है, जस्टिस करना है, इंसाफ करना है। किसी भी सोल को हमने हर्ट नहीं करना।
क्योंकि हम पिछले जन्म में बहुत कुछ हर्ट करके आए होते हैं, उसी को धोने के लिए हमें जर्नी दी जाती है, ख़त्म करने के लिए जर्नी दी जाती है, और नया कुछ क्रिएट नहीं करना। जहाँ पर बैलेंस करने के लिए अगर आपको कभी तलवार भी उठानी पड़े, क्योंकि जहाँ पर जो नवदुर्गा होते हैं वो सती से लेके गौरी तक की यात्रा होती है, जहाँ पर काली माता भी आती है, दुर्गा भी आती है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ तलवार उठानी है, कहाँ हमने पीसफुल रेजुलेशन करना है, कहाँ हमें बैलेंस, मतलब हमें तो बैलेंस बिठाना है, हमें जस्टिस करना है, इंसाफ करना है, मतलब परमपिता परमात्मा की ऊर्जा में जाना है। इसीलिए आपको 11 नंबर दिया गया है। 11 नंबर परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री होती है। इन बातों का अपनी लाइफ में अगर ख्याल रखोगे तो इस कंप्लीशन में चले जाओगे, खुशियाँ खुशियाँ आपके पास होगी, आप पीस में चले जाओगे। तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिल रही है नवरात्रों में मैया की। तो जहाँ पर है द हेरोफेंट, ये वैसे तो शादी का कार्ड है, जहाँ पर 2 स्तंभ बने हुए हैं, ये भी 11 को ही शो कर रहा है। तो माता आपको बताना चाहती है कि मेरे बच्चे, जो भी आप खुशियाँ पाना चाहते हो, किसी के साथ शादी करना चाहते हो, दुनियादारी की चीज़ें पाना चाहते हो, उसकी की आपके पास है। मतलब आपके पास का मतलब ये है कि आप इतने में इतने सक्षम हो, माता ने आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर रखी है, इतनी शक्तियाँ भर रखी है। जो नवदुर्गा है वो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, बस उनको जागृत करना है। अगर उनको जागृत करके रखोगे तो ट्रेडिशनल वे में जैसा आप चाहते हो वैसा आपकी लाइफ में होगा, बशर्ते कि आपने परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करनी है। ये एक तरह से माता ही बैठी है, प्रकृति बैठी है, आपको गाइड कर रही है। देखो ऊपर क्राउन कितना प्यारा है। आप भी ऐसे बन सकते हो। हर एक इंसान शिव बन सकता है, शिवो हम है, शिवो हम है। हर एक औरत शक्ति बन सकती है, राधा कृष्ण बन सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी उतनी ही शक्ति हैं जितनी उनमें थी। तो इसीलिए ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। आपने किसी ने अपने आप को कम नहीं समझना, लो एनर्जी में नहीं जाना। जहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर आपको माता बताना चाहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि नेगेटिव एनर्जियाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको थोड़ा शक्तिशाली भी बनना चाहिए। तलवार उठाने का मतलब यही है, कोई तलवार मारना नहीं होता। तो आप जो आपके अंदर शक्तियां हैं ना, उनको जागृत टाइम टू टाइम कर सकते हो। इसीलिए नवदुर्गा होती है, हमें देखना है कि कौन सी शक्ति को किस टाइम पे हमने जागृत करना है, इसी को बैलेंस करते हैं। इस कार्ड का यही मीनिंग है। तो बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग भी दी है नवदुर्गा ने, तो आपको गाइडेंस भी दी है कि मेरे बच्चे सही ढंग से ज़िंदगी व्यतीत करें। तो मैं थैंक्स करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू नवदुर्गा जी।